नमस्कार सांग मैंने समस्त ओटीटी आस्पिरेंट मानक आ गोटे नुआ क्लास को स्वागत। तो आज ये क्लास जो मैंने अपकमिंग एग्जाम प्रिपरेशन कर भाव बहुत हेल्पफुल होगा जाऊँगी। तो आज आम डिस्कसन करवा साइंस पेपर 2 रो तो सिलेक्टेड किछटा क्वेश्चन जोटा कि आप कंटेंट पाइबे साइंस रो एवं आपणकर पेडागोजी एमसीक्यू पाइबे। तो भिडियो को आप प्रथम लास्ट जाए निहाती देखिए। भिडियो को लाइक करने सहित सांगसाथी मान सहित भिडियो को शेयर करने को भूलें। आउ जदि एपर्यंत आप चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे एपर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन आपंपाई कौन रहा ता पूर्व जो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होती टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। आप जॉइन हो पारे। ए पीडीएफटा आपको अपलोड करदेवी। ठीक अच्छे। तो देखा प्रथम क्वेश्चन कौन रही। क्वेश्चन नंबर 1 तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। पिलाने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फोर्स एसआई यूनिट पचार पास्कल हेनी। पास्कल हूँ प्रेसर यूनिट मन रखिए समस्त को है। पास्कल कार यूनिट ना प्रेसर यूनिट। जूल देती मुझे पूर्व डिस्कसन करी। जूल हूँ एनर्जी यूनिट। देन न्यूटन ही कब करेक्ट आंसर है। फोर्स यूनिट हूँ न्यूटन। ठीक अच्छे। तो आपंकर जदि आप कहवा वाट वाट हूँ पावर यूनिट है। तो आपंकर करेक्ट आंसर आस ऑप्शन सी न्यूटन। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी which of the following is not a which of the following is a non renewable source है। तो आपन को कही क्योंटी गोटे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो आपंकर कोल देती सोलार एनर्जी देती बायोमास देती विंड एनर्जी नॉन रिन्यूएबल पुनश्चक्रण हो पारन है। नॉन रिन्यूएबल तो आपंकर नॉन रिन्यूएबल कोल हम कोल कोल तो आपंकर एटा नॉन रिन्यूएबल आउ आपंकर कौन लिमिटेड सोर्स है। तो आपंकर तो आपणकर एटा लिमिटेड संपदटा ना है। तो आपणकर एटा नॉन रिन्यूएबल हम। तो ऑप्शन नंबर ए सोलार एनर्जी आपणकर रिन्यूएबल सोर्स बायोमास भी रिन्यूएबल तेल आपणकर विंड एनर्जी भी आपणकर रिन्यूएबल। तो केवल आपणकर कौन ऑप्शन ए कोल एनर्जी है यहाँ हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हम। ठीक अच्छे। जोटा कि माने असर नॉन रिन्यूएबल कहले कौन ना आपणकर सरीज है। तो यहाँ सरीज असरती नुहे सरीज है कोल एनर्जी कोलटा। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंटी गोटे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्य गोटे आपणकर कौन कही ना मुख्य कार्य कहले आप माने आपन को बुझाऊँगी क्योंटी डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्य कार्य सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ना अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ना डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ना आपंकर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कथा कही ताने ऑप्शन सी हम आमर डाइजेशन आउ अब्जॉर्प्शन फूड। ठीक अच्छे। तो आपंकर सेटा हूँ मुख्य फंक्शन कार डाइजेस्टिव सिस्टम परिपाक तंत्र जोटा को आपंकर कहुए। नेक्स्ट देखिए बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नेशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रिबिंग विथ सैंड पेपर थ्रू। तो आपको कही आम तो बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नेशियम फिता को जालिया पूर्वर तो आपणकर ताकू क्लीन करा जाए को पेपर साहाଯ୍य ना सैंड पेपर सहित बाली कागज माने द्वारा। तो कौन पे यार कारण कौन ना आपणकर मेक सरफेस साइनर ता सरफेस टाक साइनर करने ना आपणकर रिमूव मैग्नेशियम ऑक्साइड ना आपणकर रिमूव मैग्नेशियम कार्बोनेट ना रिमूव मॉइस्चर तादर कौनटा रिमूव करने सैंड पेपर घसा जाए। मन रखिए समस्ते रिमूव मैग्नेशियम कार्बोनेट है। तो आपणकर ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर रिमूव। तो आपणकर मैग्नेशियम कार्बोनेट जोटा कि गोटे इम्प्यूरिटी आकार लगी थाए तादरे कौन आकार इम्प्यूरिटी आकार लगी थाए तो सेटा को आम रिमूव करता। ठीक अच्छे। तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर मन रखिए पिलाने। नेक्स्ट देखिए द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज्ड फॉर वेल्डिंग रेल ट्रैक्स यूज्ड इज व्हिच मेटल। तो कही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज्ड फॉर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज होता है कौटी वेल्डिंग रेल ट्रैक है रेल ट्रैक रे व्यवहार होता है रेल ट्रैक रे है यूजेस व्हिच मेटल। तो क्यों मेटल ताले यूज होता है से जगह कपर मैग्नेशियम सोडियम एल्युमिनियम। एडी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने मन रखिए सब सिलेक्टिव क्वेश्चन रही है। तो आपणकर एल्युमिनियम यूज से कराई मन रखिए ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर है। तो आपणकर ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शनटा होता है ये आयरन सहित एल्युमिनियम रही है। तो आपणकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड आउ एल्युमिनियम। ओके। तो नेक्स्ट आपन रही क्वेश्चन नंबर 6 तो व्हिच कंपाउंड इज फाउंड व्हेन मैग्नेशियम रिबन इज बॉन्ड इन एयर। जिते मैग्नेशियम फिता को है आपणकर एयर माने संस्पर्श आसिक जलिब तो से क्यों कंपाउंडटा मिल। तो आपणकर जलिला माने ऑब्वियसली आपणकर ऑक्साइड फॉर्मेशन हम मैग्नेशियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी हम मैग्नेशियम ऑक्साइड बाहर। ओके। तो ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देछि साउंड कैन नॉट ट्रैवल हैला तो आपनकर साउंडटा क्यों मीडियम रे जाई परिबनी गैस ना वैक्यूम ना सॉलिड ना लिक्विड तो आपनकर साउंडटा वैक्यूम रे तो कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम हम ऑप्शन बी मन रखिए ठीक अच्छे साउंड नीड्स ए मीडियम जथा एयर हो वाटर हो सॉलिड हो है साउंड कैन नॉट ट्रैवल टू वैक्यूम हम ऑप्शन नंबर बी रे जोटा देछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट देछि आपन को क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच मेटल सॉरी व्हिच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्किन बाय सनलाइट एटा तो समस्ते कहबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य सनलाइट द्वारा आपनकर विटामिन डी आपनकर कोन होइथाय ना बॉडी रे जनरेट होइथाय हला आ एटा मध्य सबुटु फास्ट आपनकर माने जोटा कि जनरेट होइथाय विटामिन डी टा बुझी होची तो विटामिन डी अभाव रे आपन जानचंदी बहुत सारा रिकेट्स हला ऑस्टियोमालेसिया हला ई सब रोग आपनकर मध्य होइथाय नेक्स्ट देछि व्हिच गैस इज मोस्ट अबुडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर क्यों गैसटा अर्थ एटमॉस्फेयर अबुडेंट तो अबुडेंट कथा कही तो 78% मिलता है नाइट्रोजन गैस ऑप्शन बी रे मध्य देछि तो ऑप्शन बी हम आपनकर सटीक आंसर बुझी होची समस्त को नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो ये पचार दब आ भितर केउटी गोटे नोबेल गैस तो आपन करि परिबे हला आर्गन तो आपनकर जोटा हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन एगुड़ा सब नोबेल गैस रहउचंदी व्हिच मेटल सॉरी व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट क्यों प्लैनेट को रेड प्लैनेट बोली कह जाए रेड प्लैनेट समस्त जानते पिला माने मार्स को कह जाए है तो आपणकर कौन पाई रेड प्लैनेट बोली कह जाए मन रखिए मार्स सरफेस रे तो आपणकर आयरन ऑक्साइड थाए कौन थाए आयरन ऑक्साइड थाए है तो नेक्स्ट आपन रही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन तो आपणकर आरबीसी रो मुख्य काम कौन है ह्यूमन बॉडी रे फाइट आपणकर कही फाइट इन्फेक्शन ना आपणकर क्यारी ऑक्सीजन ना प्रोड्यूस हार्मोन ना ब्लड क्लॉटिंग तो मन रखिए आरबीसी कौन करे ना आरबीसी ब्लड आपणकर सॉरी एटा ब्लड क्लॉटिंग हो क्यारी ऑक्सीजन है तो आपणकर जोटा हिमोग्लोबिन कौन थाए ऑक्सीजन माने कौन क्यारी करिवो माने से जो बॉडी रे डिजॉल्व ऑक्सीजन माने जोटा कि हिमोग्लोबिन जो कह हिमोग्लोबिन इन आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ठीक अच्छे तो आपणकर ऑप्शन बी हम क्यारी ऑक्सीजन ठीक अच्छे तो यार काम होची कार ना आरबीसी रो काम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को आछंतु समस्ते क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज द फूड फैक्ट्री प्लांट रो क्यों पार्ट टाको हमें फूड फैक्ट्री बोली कहि दउ एटा समस्त जानचंदी रूट देछि लीफ देछि स्टेम देछि फ्लावर देछि तो आपनकर कोटा आपनकर फोटोसिंथेसिस करथाय फोटोसिंथेसिस हेइथाय आपनकर पत्र रे तो आपन लीफ हबो करेक्ट आंसर एटा फूड फैक्ट्री हैला नेक्स्ट आपन पई रहिछि व्हिच एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट प्लांट आपनकर क्यों एनर्जी यूज करिवो ना फोटोसिंथेसिस रे से एकमात्र एनर्जी आपनकर फोटोसिंथेसिस कला बेले से हीट एनर्जी सॉरी जो लाइट आपनकर पाइबो सेटा आपनकर सूर्य किरण से लाइट पाए तो ऑप्शन ए हबो लाइट एनर्जी हला नेक्स्ट आपन पई रहिछि जे इलेक्ट्रिक गैजेट्स वर्क बिकॉज ऑफ व्हिच एनर्जी तो इलेक्ट्रिक उपकरण गुड़िक काम करछि तो क्यों एनर्जी द्वारा तो आपनकर इलेक्ट्रिकल ना लाइट ना साउंड ना नॉन तो आपनकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल गैजेट मैंने वर्क कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आम प्रोवाइड कर ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए व्हिच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहा विटामिन सी डेफिशिएंसी रे तो आपनकर होता है कौ आपनकर डिजीज रिकेट्स हेनी तो आपनकर नाइट ब्लाइंडनेस हेनी बेरी बेरी हेनी स्कर्वी बाकी रहा स्कर्वी होता है ठीक अच्छे विटामिन सी अभाव में साइंस पेडागोजी प्रश्न आसला क्वेश्चन नंबर 16 आपण क्वेश्चन नंबर 16 तो देती आपण मैंने कमेंट बॉक्स में कहींपर द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल तो आपणकर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन रोची साइंस टीचिंग अपर प्राइमरी लेवल मेमोराइजेशन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर ना आपणकर प्रिपेरेशन फॉर एग्जाम ना आप लर्निंग कॉम्प्लेक्स थ्योरीज तो प्राइमरी एम कौन साइंस पढ़ेबार कौटी ना अपर प्राइमरी स्टेज रे तो आपणकर काली ए क्वेश्चन आपन को पढ़ाई है तो ये क्वेश्चन आपणकर काली थिला तो मन रखिए तो यहाँ हम डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर ये क्वेश्चन रिपीट करछि अपर प्राइमरी एज रे साइंस पढ़ेबार है मुख्य उद्देश्य हूँ डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर नेक्स्ट देखिए व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अपर प्राइमरी साइंस टीचिंग तो क्योंटी गोटे ना आपणकर ऑब्जेक्टिव नुहे अपर प्राइमरी लेवल माने साइंस टीचिंग करिवार है साइंस पढ़ेबार क्योंटी गोटे ऑब्जेक्टिव नुहे बोली कही है एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी ना आपणकर प्रमोट नोट लर्निंग ना फोस्टरिंग इंक्वारी ना क्रिटिकल थिंकिंग तो आपणकर
केउटी गोटे ऑब्जेक्टिव हेनी ना रोट लर्निंग को आम के प्रोत्साहन दबानी तो यहाँ गोटे कौन ऑब्जेक्टिव हेनी। नेक्स्ट देती नेचर ऑफ साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी स्टेज एम्फासाइजेस। तो साइंस एजुकेशन टा अपर प्राइमरी स्टेज रे कौन एम्फासाइज करे ना कौन एम्फासाइज से करिवो ना एक्सप्लोरेशन आउ एक्सपेरिमेंटेशन उपर सी आपंकर एम्फासिस दिए। ऑप्शन ए रे ही आपन को देखा सठिक उत्तर बुझे पाने। नेक्स्ट आपन रही क्वेश्चन नंबर 19 को आसतु। तो क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच मेथड बेस्ट डेभलप्स ऑब्जर्वेशनल स्किल। तो क्यों मेथडटा बेस्ट डेभलप करे ऑब्जर्वेशनल स्किल को। लेक्चर मेथड ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में रिपीट होती काली थिला तो ऑब्जर्वेशन मेथड ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपन रही एक्सपेरिमेंटेशन मेथड इन साइंस टीचिंग एम्स टू। तो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड है कौन आपणकर साइंस टीचिंग रे एक्सपेरिमेंटेशन मेथड कौन एम करे हैंड ऑन एक्सपीरियंस ना आपणकर रिड्यूस थ्योरी ना पैसिव लर्निंग ना टेक्स्ट बुक डिपेंडेंसी। तो आपणकर एक्सपेरिमेंटेशन मेथड जदि कहबा तो साइंस टीचिंग रे सी कौन करे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ठीक अच्छे। एक्टिव एंगेजमेंट थ्रू एक्सपेरिमेंट पिलानकर केमती रहिबो। नेक्स्ट आपन को क्वेश्चन नंबर 21 को आसतु। व्हिच मेथड एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू डिलीवर प्रिंसिपल्स देमसेल्फ। तो क्यों मेथड पिलानू को एनकरेज करे जे डिस्कवर करेंगे प्रिंसिपल से माने निजे निजे प्रिंसिपल केमिति आपणकर बाहर करेंगे। तो क्यों मेथड तांको आपणकर एनकरेज करिवो ना आपणकर सी जदि डिस्कवरी मेथड जिवे निजे डिस्कवर करेंगे ठीक अच्छे। डिक्टेशन हेनी लेक्चर हेनी ड्रिल हेनी बुझे। 22 नंबर प्रश्न प्रोजेक्ट मेथड इन साइंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। प्रोजेक्ट मेथड हूँ आपणकर कौन स्टूडेंट सेंटर कौन एटा स्टूडेंट सेंटर। ऑप्शन नंबर बी प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग हूँ आपणकर फाइंडिंग सॉल्यूशन कौन फाइंडिंग सॉल्यूशन। तो ऑप्शन हम आपणकर जे ऑप्शन हम ए स्टूडेंट फाइंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपन रही व्हिच अप्रोच इंटीग्रेट्स सब्जेक्ट्स अराउंड ए कॉमन थीम। व्हिच अप्रोच इंटीग्रेट्स सब्जेक्ट्स अराउंड ए कॉमन थीम इन साइंस। तो आपणकर क्यों मैटर ना इंटीग्रेटेड अप्रोच है क्यों अप्रोच ना इंटीग्रेटेड अप्रोच आम जब आपणेबा माने आम लिंक करके जीवा इंटरलिंक करके गोटे चैप्टर सहित आउ गोटे चैप्टर इंटरलिंक करवा। तो सहीटा हूँ आपणकर कौन ना ऑप्शन हम ए ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपन रहा जे कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस टीचिंग एम्फासाइजेस। कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस टीचिंग कौन एम्फासाइज करे कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस टीचिंग कौन एम्फासाइज करे स्टूडेंट्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ना आपणकर टीचर सेंटर डिलीवरी ना फैक्ट मेमोराइजेशन ना पैसिव लर्निंग सॉरी पैसिव लिसनिंग। तो कही कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस टीचिंग एम्फासाइज कौन करे कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस टीचिंग एम्फासाइज क्या करता ना मन रखिए यहाँ भी आम डिस्कसन करचे क्वेश्चन बहुत थर। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस टीचिंग एम्फासाइज करे क्या ना मन रखिए समस्ते स्टूडेंट मानकर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रोचे ना नहीं बुझे स्टूडेंट मानकर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रोचे ना नहीं ऑप्शन ए ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए व्हिच इज मोस्ट सुइटेबल फॉर इवैल्यूएटिंग साइंस अंडरटेकिंग सॉरी अंडरस्टैंडिंग। तो क्योंटा गोटे सुइटेबल इवैल्यूएशन प्रोसेस जोटा कि आम कौन करवा ना साइंस अंडरस्टैंडिंग इवैल्यूएशन करवा। ट्रू फॉल्स मेथड ना एमसीक्यू मेथड ना एक्सपेरिमेंट बेस्ड ना डिटेक्शन बेस्ड। तो आम केमी करवा ऑब्जर्व तांको करवा केमी इवैल्यूएशन करवा केमी ना आम तांको एक्सपेरिमेंट बेस्ड है ऑब्जर्व करिया केमी ना इवैल्यूएट केमी करवा ना एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑब्जर्व करवा। साइंस प्रोसेस स्किल्स इंक्लूड साइंस प्रोसेस स्किल्स इंक्लूड ऑब्जर्विंग क्लासिफाइंग इन्फरिंग ना मेमोराइजिंग आपनकर रिसाइटिंग ना इमिटेटिंग ना रीडिंग कॉपिंग लिसनिंग ना रिपोर्टिंग डिटेक्टिंग रिपीटिंग। तो साइंस प्रोसेस होची आपनकर कौन करेंगे ना आपन ऑब्जर्व करेंगे क्लासिफाई करेंगे इन्फरिंग करेंगे। तो ऑप्शन ए है यहाँ सब तीन टाक इनक्वारी बेस्ड है सो दैट हूँ साइंस। नेक्स्ट हूँ बेस्ट टीचिंग एड फॉर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर साइंस रे टीचिंग एड हूँ माइक्रोस्कोप कौन आप जानीपे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखिए माइक्रोस्कोप व्यवहार करिए। 29 प्रश्न द 5E मॉडल इन साइंस पेडागोजी स्टैंड्स फॉर इम्पोर्टेंट रहिबो 5E मॉडल कौन ना 5E मॉडल हूँ आम एनगेज करवा आम एक्सप्लोर करवा एक्सप्लेन करवा एलाबोरेट करवा इवैल्यूएट करवा 5E एटा इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन पिला माने 5E मॉडल ठीक अच्छे। एनगेज करवा एक्सप्लोर करवा आउ एक्सप्लेन करवा आउ एलाबोरेट आउ इवैल्यूएट करवा
क्वेश्चन नंबर 30 पिला माने 30 देछि व्हिच स्किल इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ए साइंस लर्नर। साइंस लर्नर पाई केउटी गोटे मुख्य उपादान माने मुख्य जरूरी जिनस केउटी कोटा स्किल तार कोन रहया दरकार तार क्यूरियोसिटी रहया दरकार पढ़िया बेले ऑब्वियसली रहया दरकार साइलेंस रहया दरकार मेमोराइजेशन दरकार आपणकर मेमोराइजेशन ना ब्लाइंड फॉलोइंग। तो आपणकर मन रखिए जदि हम चारटाक ऑप्शन को देखा सबुठ मोस्ट इंपोर्टेंट होची साइंस जदि पढ़ुची तार क्यूरियोसिटी रहया दरकार जे आ परे कोन होउची हैला से माने आपणकर गोटे आमे करिके एतिक जाई पहुँचले तो ता मन को आसा दरकार आ परे मु जदि आ पर स्टेप को जाउची ताले कोन हबो जदि एमिति भावना आउची तार क्यूरियोसिटी आउची ताले जानिबो जे से बहुत माने आपणकर तार कोन भलो साइंस ऊपर तार क्यूरियोसिटी रहिची बुझी होउची। पिला माने आपन को 31 नंबर प्रश्न मु होमवर्क दउची आपन माने कमेंट बॉक्स रे कहबे मते ए गुड साइंस टीचर हला शुड एनकरेज हला ऑप्शन ए डाउटिंग एंड क्वेश्चनिंग हला देन बी रहा प्रश्न देखिले बी होची ब्लाइंड फेथ इन टेक्स्ट बुक्स। सी होची पैसिव लिसनिंग। डी होची मेमोराइजिंग थ्योरी। तो आर आंसर कौन हम क्वेश्चन होची गुड साइंस टीचर शुड एनकरेज ठीक अच्छे। तो आपण मैंने मत कमेंट बॉक्स में कह आर करेक्ट आंसर कौन बुझी होची। आज क्लास रे एतिकी आशा करुँच आज क्लास निहाती भल लगी। बर्तमान आपण अंकित सार द्वारा मैथ रो सिलेक्टेड क्वेश्चन रही मैथ रो पेडागोजी सहित कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छी। बर्तमान मैथ क्लास को देखूँ जदि वीडियो भल लगे निहाती वीडियो को लाइक करूँ। आम टेलीग्राम ग्रुप आर 2टा क्लास पीडीएफ मिल जाव आपने जॉइन करने को भूलें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाव। सो देखो कौन रही क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा जो मैंने प्रिपेयर कर जूनियर टीचर कि स्पेशल ओटीटी एग्जाम तार रिलेटेड मैथमेटिक्स और पेडागोजी किसी एमसीक्यू वीडियो शेष पर्यटन देखिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। वीडियो को लाइक करेंगे आउ सांग सहित शेयर करेंगे। चलो देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ x-1 इंटू x-3 इक्वल टू 0 द रूट ऑफ द इक्वेशन आर। यदि आमको इक्वेशन दे था आउे खाली आमको आम पुणी फैक्टर हिसाब से लिखता कि आमको ऑलरेडी फैक्टर दे देती माने दुईटा संख्या मल्टीप्लाई होगी 0 हो तो आम कहीपर जे x-1 टा 0 और x-3 टा 0 तो ये आम कहीपर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 तो आम रूट के बाहर 1 आउ 3 तो ऑप्शन ए रे अच्छी 1 एंड 3 ऑप्शन ए हो राइट आंसर ऑलरेडी फैक्टर करके दे देछि ना आमको आपको फैक्टर रे कन्वर्ट करके टाइप रो कन्वर्ट कर सारिक आम एमती इक्वल टू 0 कर पारथांते कारण जेकोसी गोटे संख्या जदि 0 है ताले अन्यटा से 0 संगे गुणिक भी 0 हो तो आइदर एटा 0 x-1 0 होइथिबो नहले x-3 टा 0 होइथिबो तो सेटु आम जदि एटा को इक्वेट कर देले 0 सहित तो जदि x-1 टा 0 होइथिबो ताले x इक्वल टू 1 हबो जदि x-3 टा 0 होइथिबो ताले x इक्वल टू 3 हबो तो 1 एंड 3 हेगला हमर राइट आंसर। एबे जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9 जदि दुई थर पका होची ताल तार हमर सैंपल स्पेस रो कार्डिनलिटी केते हो 36 हे जिवो थरे फोपाडले 6 हुए दुई थर फोपाडले 6 रो स्क्वायर 36 हे जिवो। तापर से कहिछि गेटिंग ए सम ऑफ 9 माने इवेंट हम कहिछि जे सम होइतो 9 तो जदि हम कहि पारे इवेंट कोन कोन हे पारे 3,6 हे पारे आ कोन हे पारे 4,5 हे पारे आ हे पारे 5,4 किंबा 6,3 माने फास्ट रे 3 आसला सेकंड रे 6 आसला फास्ट थर पकेले 4 आसला सेकंड थर 5 आसला नाले फास्ट थर 5 आसतो सेकंड थर 4 आसतो नाले फास्ट थर 6 आसी सेकंड थर 3 आसतो तो एतिक हे जो हमर इवेंट केतरा अछि इवेंट रा कार्डिनलिटी 1 2 3 4 तने इवेंट रा कार्डिनलिटी हम गेले 4 हम पचारछि प्रोबेबिलिटी हम जानछन्ती प्रोबेबिलिटी इक्वल टू इवेंट रा कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय हमर सैंपल स्पेस रा कार्डिनलिटी इवेंट रा कार्डिनलिटी 4 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस हमर 36 4 को 36 रे काटले 4 के 4 4 नुआ 36 तो 1/9 हे जो हमर प्रोबेबिलिटी जोटा कि ऑप्शन बी रे अछि ऑप्शन बी हे गेला हमर राइट आंसर। एबे जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द HCF and LCM of two number are 12 and 240 respectively if one number is 60 then other is हम जानछन्ती दीटा संख्या धर n1 और n2 जदि अछि ताको जदि गुणिबा से संख्या दीटार HCF
आउ एलसीएम गुणफल सहित भी सामान हम। तो फास्ट संख्याटा आमको देती 60 आउ N2 टा देनी N2 पचारि HCF देती 12 आउ LCM देती 240 ताले N2 केते हो 60 एपटे गुणा होती सेपटे गला हरा हो। तो 12 × 240 थिला डिवाइडेड बाय 60 0 0 कैंसल होगा जेहेतु मल्टीप्लाई होती कैंसल कर आड होते काटि पार था। तो 6 रे 24 काटिले 6 × 24 तो 12 रे 4 गुणा 12 × 4 4 दिन 8 4 के 4 माने 48 हो राइट आंसर। जे गोटे नंबर 60 आ गोटे नंबर हूँ 48 जार HCF हूँ 12 और LCM हूँ 240। तो ऑप्शन डी हो गला आमर राइट आंसर 48। एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ट्रायंगल उपरे गोटे ट्रायंगल रो ए एंगल देछि 60 डिग्री बी एंगल देछि 80 डिग्री सी एंगल 50। हम जानछन्ती ट्रायंगल रो तीनटा कोण रो समष्टि केते 180 डिग्री ताले हम कहि परिबा सी एंगल केते हे जिवो 180 रु ए को माइनस करिया पुणी बी को माइनस करिया ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री ताले सी दरकार तो ए प्लस बी जो थिला सेपडू नै गले सबुडा ऐड हितला सेपडे जे माइनस हे जिवो 180 रे। तो एठी जो 180 डिग्री माइनस ए एंगल होची 60 डिग्री और बी एंगल होची 80 डिग्री ताले हे जिवो 180 माइनस दीटा माइनस अछनी माइनस रहि गला दीटा ऐड हे जिवो 814 140 तो 180 रु 140 गले 40 डिग्री 40 डिग्री जो हम राइट आंसर ऑप्शन बी। एटा तो इजी क्वेश्चन थिला। एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए कोन हैज स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर माने एल देछि हमको 25 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट माने जो वक्र बाहुटा जो तार थाए एंड बेस रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर माने आर दे देछि हमको 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया तार कर्व सरफेस एरिया रे फार्मूला कोन थिला कर्व सरफेस एरिया CSA इक्वल टू हमरो पाई इंटू आर इंटू एल कोन रो कर्व सरफेस एरिया फार्मूला होची पाई इंटू आर इंटू एल पाई हम जणा अछि 22/7 नबा किछि देइन हम माने 22/7 नै जबा इंटू आर हमको आर देछि रेडियस 7 सेंटीमीटर इंटू स्लैंट हाइट हमको देछि 25 तो एटा 7 7 कैंसिल होला मल्टीप्लाई हितला तो एठी हो जो 22 इंटू 25 22 रे 25 को गुणिले 2 रे गुणिले 25 को 50 पुणी 2 रे गुणिले 50 तो 550 हे जो हमरो राइट आंसर जोटा कि ऑप्शन बी रे अछि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी हे गला राइट आंसर। एबे जे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देछि sin थीटा इक्वल टू 3/5 ताले cos थीटा केते हबो sin थीटा यदि 3/5 होय ताले cos थीटा एक्यूट एंगल थीटा एक्यूट हेतिबो सेटा केते हबो त हम जानि छथि sin cos थीटा इक्वल टू केते हिजिबो 1 - sin स्क्वायर थीटा रूट ओवर तो एटा जो 1 - 3/5 रो स्क्वायर माने 3 रो स्क्वायर 9 5 रो स्क्वायर 25 तार रूट ओवर एटा जो 25 - 9 डिवाइडेड बाय 25 रो रूट ओवर 25 - 9 होची 16 16/25 रो रूट ओवर 16/25 रूट ओवर केते 4/5 तो ऑप्शन ए रे भी 4/5 अछि ऑप्शन सी रे भी रूट ओवर ऑफ 16/25 सी भी 4/5 तो ऑप्शन ए भी ठीक ऑप्शन सी भी ठीक। तो एठी भूल रे से दे देछि 25 ला दीटा को सेम दे देछि तो ए मारंतु कि सी मारंतु दीटा को ठीक हबो। आमे नले एमती भी जानि छथि अलगा पर sin थीटा आमे जानि छथि कोन p/h आ p हे गेला हमर 3 आ h हे गेला 5 ताल b केते हेतो 4 कारण 3 4 5 होचे हमर पिथागोरस त्रयी पिथागोरियन त्रयी होचे 3 4 5 ताल आमे एठी कहि परिबा cos थीटा आमे जानि छथि कोन cos थीटा इक्वल टू b/h तो एठी b हमर हे गेला 4 डिवाइडेड 5 4/5 रे एमती भी आमे सॉल्व कर परथांदे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दीटा को राइट आंसर जोटा भी मारले हमको मार्क मिलिबो। एबे जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देछि मीडियन ऊपर द मीडियन ऑफ 10 15 20 25 30 35 तो मीडियन माने हम कोन कहबा तांको मझी टर्म टा जोटा एठी एपटू 3टा टर्म अछि आ एपटू भी 3टा टर्म अछि तो एठी मझी टर्म नाही माने हमें जो मझी रे जो 2टा टर्म अछि 20 आ 25 माने थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म एठी केतेटा टर्म अछि टोटल 6टा टर्म मझी रे को 2टा टर्म अछि थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म से 2टा रो एवरेज वैल्यू नबा एवरेज वैल्यू माने कोन ताको ऐड करके से 2टा डिवाइड कर देबा तो 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2 एटा है जो तार मीडियन मीडियन माने सब मझी पार्टा मझे यदि 7टा नंबर था तो जो 4 नंबर जो जगह जो नंबरटा था सेटा को हम डायरेक्ट नहीं जाते जेठू एठी 6टा डिजिट अछि 6टा डिजिट अछि माने मझी रे 3 नंबर डिजिट और 4 नंबर डिजिट रहबो तार एवरेज नेले हम मीडियन पाइ जेबा एटा जो 45 डिवाइडेड बाय 2 45 2 डिवाइड गले एटा जो 22.5 22.5 हमर ऑप्शन बी रे अछि ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर। एबे जे नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 7x + 10 = 0 r एटा हमको फर्स्ट क्वेश्चन ता देथिला कोन फैक्टर हिसाब दे देथिला एठी इक्वेशन देछि इक्वेशन को हम फैक्टर हिसाब रे कन्वर्ट करबा x² - 7x + 10 = 0
एटी आम फैक्टर हिसाब से कन्वर्ट करवा फैक्टर हिसाब से जब कन्वर्ट न कर आम डायरेक्ट भी फर्मुला जानते कौन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2a आगो बी वैल्यू पुट करवा ये ए केते ए हो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जोटा कि एक्स स्क्वायर संगे मल्टीप्लाई थो कि मल्टीप्लाई 1 आ बी केते जोटा एक्स संगे मल्टीप्लाई थो एक्स संगे -7 मल्टीप्लाई होची आ सी जोटा कि हमर कांस्टेंट टर्म थो जोटा कि +10 अछि तो ये हम पुट कर देले हम आंसर पाई जवा माइनस बी माने माइनस ऑफ -7 तो ये जो +7 माइनस बी देछि ना बी तो हमर -7 तो माइनस ऑफ -7 जे कि +7 है जो प्लस माइनस -7 रो स्क्वायर -4 इंटू ए हमर होची 1 इंटू सी होची 10 तार रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए होची हमर 1 तो एटा हे गला केते 7 प्लस माइनस 49 -7 रो स्क्वायर भी 49 हो -40 रो स्क्वायर रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 जे कि 2 तो 7 प्लस माइनस 49 रू 40 गले 9 रो रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2 तो याको हम लिख फेरा 7 प्लस माइनस 9 रो रूट ओवर होची 3 डिवाइडेड 2 यदि हम प्लस नबा ताले 7 प्लस 3 10 10 बाय 2 10 बाय 2 हो 5 यदि हम माइनस नबा 7 माइनस 3 जो कि हो 4 4 बाय 2 जोटा कि हो हमर 2 5 और 2 हो हमर राइट आंसर जोटा कि ऑप्शन ए रे अछि 2,5 ऑप्शन 2 हे गला हमर राइट आंसर सॉरी ऑप्शन ए हे गला हमर राइट आंसर एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए सर्कल पासेस थ्रू 0,0 एंड 6,0 एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन x, 3 इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज आम धर एक्स सेंटरटा लाइज कर x, 3 तो आम क्लीयरली जना पड़े सेंटरटा एक्स सेंटर रे एक्स कोऑर्डिनेट होची 3 आउ y रो कोऑर्डिनेट होची हमरो 0 किंतु आम कोन करबा ना एठी सेंटर आम लेट अज्यूम करबा सेंटरटा होची x, k रे बा 3, k रे अछि त आम लिखि परिबा जे सर्कल जो फॉर्मूला जो इक्वेशन टा लिखि परिबा कोन x माइनस x नॉट रो स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट रो स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर जोठी कि x नॉट और y नॉट होचन हमर कोन रेडियस सेंटर हमर कोऑर्डिनेट गुडा तो सेंटर कोऑर्डिनेट होची 3 और 5 तो एठी हम लिख परिबा x माइनस 3 रो स्क्वायर प्लस y माइनस k रो स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर तार रेडियस रो स्क्वायर तो रेडियस हमको देनी हम r स्क्वायर रखिबा तो से कहि 0,0 भी जाउची और 6,0 भी जाउची तो हम एठी जदी लिखिबा 0,0 जदी पुट करिया माने x जगह 0 y जगह 0 पुट करिबा फॉर 0,0 कारण से ए लाइन टा ए पॉइंट दे कि पास करची माने सैटिस्फाई करिवो तो हम एठी लिखिबा केते 0,0 जदी हम देखिबा तो x जगह 0 पकेले 0 - 3 रो स्क्वायर प्लस 0 - k रो स्क्वायर इक्वल टू केते हिजबो -3 रो स्क्वायर जे कि 9 प्लस से हाँ माइनस के स्क्वायर हो के रो स्क्वायर तो 9 प्लस के स्क्वायर होगा तो सेमती आम 6,0 देखा 6,0 देखले 6 माइनस 3 86 पुट कर एक्स जगह 6 और y जगह 0 कारण दुटा पॉइंट ना 0 0 और 6 0 तार स्क्वायर प्लस 0 माइनस के रो स्क्वायर जोटा कि हो 6 माइनस 3 जे 3 रो स्क्वायर 9 प्लस के स्क्वायर माने दुटा 9 प्लस के स्क्वायर माने ये आम फोर साइड 9 आसूची आम जानते केटा हूँ 0 कारण ये से कही एक्स इक्वल टू 3 जाऊँगी तो 3,0 हूँ सेंटर तो ये आम के जगह 0 लिखी था तो 0 माइनस 0 0 होता तो ये के स्क्वायर जगह 0 आसता तमें आम कहीपर जार शेष में 9 आसूब से ही आम राइट आंसर हम तो ऑप्शन ए रे भी 9 अच्छी ऑप्शन डी रे भी 9 अच्छी किंतु आमको x माइनस x नॉट करार अच्छी जेहेतु x कोऑर्डिनेट 3 अच्छी तो x माइनस 3 हो राइट आंसर ये x प्लस 3 अच्छी जोटा कि भूल होगा तो ये दुटा तो हेनी कारण आर ये 25 आसूँ 36 आसूँ आमर केवल 9 ही आसूला तो 9 दुटा ऑप्शन थिला आ फास्ट ऑप्शन जो राइट आंसर जोटा कि x माइनस 3 अच्छी कारण आम जानते सर्कल इक्वेशन लिखला बेले x माइनस x नॉट रो स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट रो स्क्वायर ये x वैल्यू देछि x नॉट वैल्यू देछि हमको 3 तो आम x माइनस 3 लिखा x प्लस 3 लिखले एटा भूल हो तो यहाँ आमर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द nth टर्म ऑफ AP इज an इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 तो आम ये कहीपर जे आमर an फॉर्मूला कौन थिला a प्लस n माइनस 1 इंटू d तो ये इक्वेशन सांगे ये इक्वेशन कंपेयर कले आम जानी जे a इक्वल टू आमर 7 आउ d इक्वल टू आमर 3 आउ n आमको देछि 20th टर्म तो आम ए 20 फाइंड आउट करने आम पुट करवा ये के एन जगह 20 एस प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी डी जगह 3 अच्छी ये जो 7 प्लस 20 गले 19 इंटू 3 7 प्लस 19 रे 3 गुणिले ये जो 57 57 प्लस 7 हूँ 64 तो 64 हो
राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर आम डायरेक्ट ये ए एन इक्वल टू 7 + n - 1 × 3 अच्छी मैंने एन जगह ये खाली पुट करार अच्छे 20 टर्म कही मैंने A20 तो एन जगह 20 पुट करदे आम डायरेक्ट पाइज आमको फास्ट टर्म आउट कॉमन डिफरेंस भी दरकार नहीं बाहर करवा एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मीन ऑफ फास्ट 10 नेचुरल नंबर इज फास्ट 10 नेचुरल नंबर मीन भाग कही ताने आम कौन करवा सम ऑफ फास्ट 10 नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 10टा अच्छे 10 डिवाइड करें मीन बाहरी जीव ना जितेटा नंबर थो से डिवाइड करें तार सम सहित सम ऑफ फास्ट 10 नेचुरल नंबर फॉर्मूला कौन थी सम ऑफ फास्ट 10 नेचुरल नंबर फॉर्मूला हूँ n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 तो n के 10 10 × 10 + 1 जे 11 डिवाइडेड बाय 2 एटा कहींजिव 2 रे काटिले 10 को 5 माने 55 सम बाहरी गला 55 ताले मीन एटा हूँ मीन रो फॉर्मूला मीन इक्वल टू एटा ताले एटी इक्वल टू देबा सम बाहरी गला 55 डिवाइडेड बाय 10 55 10 हो जे 5.5 हमर 5.5 ऑप्शन बी रे अछि ऑप्शन बी हो राइट आंसर सम ऑफ फास्ट नेचुरल नंबर फॉर्मूला कौन n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 तो सहीटा पुट करके आम मीन हूँ आम सम ऑफ फास्ट 10 नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 10 तार सम सहित 10 डिवाइड करें जितना नंबर थो से डिवाइड करवा तो यहाँ होगा आम राइट आंसर एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए tan थीटा इक्वल टू 1 ताले थीटा केते आम जानते tan रो को एंगल रे tan रो को एंगल रे वैल्यूटा 1 आसे tan 45 डिग्री जे कि 1 तो आम ये थीटा केते होगा 45 डिग्री ऑप्शन बी हो राइट आंसर यहाँ बहुत इजी थिला एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन कही ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉलर स्फीयर्स ईच ऑफ यूनिट 1 सेंटीमीटर नंबर ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करें आम जो बड़ स्फीयर तार वॉल्यूम लिखा तार वॉल्यूम कौन 4/3 पाए r³ माने कैपिटल R³ बड़ आर जो अच्छी छोटा हम 4/3 पाए स्मॉल r³ तो 4/3 कैंसिल होगा पाए कैंसिल होगा बड़ आर के 7 रो क्यूब डिवाइड बाय छोट आर हूँ 1 रो क्यूब जेहेतु सेंटीमीटर सब जाक अच्छी आमको कन्वर्ट करने को पड़ला ना जदि गोटे मीटर गोटे सेंटीमीटर था आमको कन्वर्ट करने को पड़ता तो 1 रो क्यूब जो 1 तो यहाँ हो 7 रो क्यूब हूँ 343 आम ऑप्शन रे देनी ये ऑप्शन 343 दवा कथा तो 343 हो राइट आंसर ये ऑप्शन जेहेतु देनी जेकोसी गोटे अटेम्प्ट करदे आमको मार्क मिल जाए तो पाखापाखि अटेम्प्ट करा था तो 340 अटेम्प्ट कर 340 को भी जब हम चूज करवा ताले भी किसी असुविधा ना आम राइट आंसर ग्रेस मिल जाए ना यहाँ ही ऑप्शन ठीक आसो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ 3x - 2y = 12 देन स्लोप ऑफ द लाइन इज स्लोप ऑफ द लाइन जानापी आम लाइन फॉर्म कौन y = mx + c जानते तो ये इक्वेशन को y = mx + c रे लिखा तो आम ये कहीपर 3x को सेपटू नहीं जावा तो ये रही -2y = 12 - 3x + 3x से -3 से गला तो आम खाली y दरकार तो y करने -2 को मल्टीप्लाई से नहीं डिवाइड करदे तो 12 - 3x डिवाइडेड बाय -2 ताको आम लिखिपर 12 - 2 -3x बाय -2 जोटा कि माइनस प्लस हो तो देखिए यहाँ के -2 और 12 डिवाइड बाय -2 जोटा कि 2 रे डिवाइड कले 6 हो तो -6 यहाँ माइनस प्लस हो गला 3x बाय 2 तो x सागर जोटा मल्टीप्लाई हो सहीटा हूँ स्लोप एमटा हूँ स्लोप तो x सागर किए मल्टीप्लाई 3/2 तो 3/2 होमर स्लोप जोटा कि पॉजिटिव अच्छे तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर 3/2 एमती आम हूँ आमर लाइन फॉर्मूला लाइन रोचे y = mx + c m हूँ आमर स्लोप c हूँ इंटरसेप्ट पचार सी आम ये कही था इंटरसेप्ट के -6 कही था आमको से स्लोप पचार तो आम स्लोप बाहर 3/2 जोटा कि x सागर मल्टीप्लाई होती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोड ऑफ ये जो डाटा देखिए 2, 5, 7, 5, 9, 5, 3, 2 तो आमको देखार अच्छी मोड माने कौन कहार फ्रिक्वेन्सी अधिक अच्छे माने किए केते थर रिपीट होती आमको देखार अच्छी ये 2 केते थर रिपीट होती 2टा 2 टाइम्स रिपीट होती 5टा केते थर रिपीट होती 1 2 3 5टा 3 टाइम्स रिपीट होती माने फ्रिक्वेन्सी ये देखुं आउ 7 थरे अच्छी आउ 9 भी थरे अच्छी आउ 3 भी थरे अच्छी तो सब अधिक किए अच्छी 3 थर अच्छी किए 5 तो 5 हो मोड ऑप्शन सी हो राइट आंसर जे मोड हो गला आमर 5 मोड माने कौन जोटा मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है मोड एवं जो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पेडागोजी ऊपर देछि इन टीचिंग मैथमेटिक्स यूज ऑफ स्पाइरल अप्रोच मीन्स स्पाइरल अप्रोच यूज करिवार मीन्स कौन स्पाइरल अप्रोच यूज कौन करा जाए ना इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट एट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी माने से आगुरी जो टॉपिक बा कॉन्सेप्ट पढ़ी ताको आम इंट्रोड्यूस करवा विथ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी माने टिके हायर लेवल रो थिबो रिपीटिंग द सेम कंटेंट एवरी ईयर सेमती एवरी ईयर रिपीट कले किसी डेवलपमेंट हेनी ओनली यूजिंग टेक्स्ट बुक डेफिनेशन यूज कले किसी न्यू नॉलेज की प्रीवियस नॉलेज सहित किसी लिंक रही टीचिंग टॉपिक इन आइसोलेशन करी पढ़ार नहीं लिंक करी पढ़ार अच्छी तो पूर्व ईयर जहाँ पढ़ी लिंक करवा टिके हायर लेवल पढ़ावा से हूँ स्पाइरल अप्रोच मीन तो ये कौन यूजिंग कॉन्सेप्ट एट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच स्ट्रैटेजी हेल्प्स बेस्ट इन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन मैथमेटिक्स रे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बेसी फोकस करा जाए तो कौ मेथडटा कौ स्ट्रैटेजीटा बहुत हेल्पफुल रहिबो कौ स्ट्रैटेजी रहिबो जोटा होची इनक्वारी बेस्ड लर्निंग ऑप्शन बी हो राइट आंसर जोटा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग रो बेस्ट अप्रोच कौन पे बेस्ट अप्रोच ना इनक्वारी बेस्ड लर्निंग रे से माने इन्वेस्टिगेट करिवे इन्वेस्टिगेट आउ जेनरेट करिवे जेनरेट कंजेक्शन कौन लिंक कंजेक्चर्स कौन तांकर भितर लिंक रोची कि किसी रोची तापरे टेस्ट करिवे सॉल्यूशन को टेस्ट सॉल्यूशन तो यहाँ हो इनक्वारी बेस्ड लर्निंग इनक्वारी करके से पढ़ुंट जोटा कि मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हम ऑप्शन बी हो राइट आंसर। मेमोराइजेशन स्टेप एगुड़ा मैथ रे केबे भी मेमोराइजेशन करा जाएनी कॉपिंग सॉल्व एग्जांपल कॉपी कले से गोटे रोड मेमोराइजेशन टाइप रही ड्रिल वर्क जोटा कि सब बेले सेम जिनस को रिपीट करें सेटा नुहे इन्वेस्टिगेट करेंगे नुआ नुआ प्रोसीजर निजे निजे व्यवहार करेंगे निजे ही लर्निंग बाय डूइंग जोटा सेटा कले से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हम ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि the length of diagonal of a rectangle is 25 cm and one side is 24 cm find the other side rectangle कथा कही rectangle रो दीटा साइड अब दीटा अपोजिट साइड इक्वल तो ए दीटा साइड इक्वल आउ एपट दीटा साइड इक्वल आउ गोटे डायगोनाल देछि 25 cm आउ गोटे लेंथ देछि 24 cm तो पचारछि ए साइडटा केते तो जेहेतु आम जानछन्ती रेक्टांगल रो सब एंगल 90 डिग्री तो यहाँ हो ए बी सी डी जदि रेक्टांगल हुए तो ए बी सी गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आम कहीपर यहाँ जो डायगोनालटा आमर हाइपोटेनस आउ यहाँ हूँ आमर बेस आउ यहाँ हूँ आमर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बा पी तो आम एठू पी फाइंड आउट कर जोटा कि गोटे अदर साइडटा तो पी केते हो पाइथागोरस थ्योरम हिसाब से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर एच अच्छे आम 25 रो स्क्वायर माइनस बी हूँ 24 रो स्क्वायर रूट ओवर 25 रो स्क्वायर हूँ 625 माइनस 24 रो स्क्वायर हूँ आमर 576 30 पर्यंत स्क्वायर मन रखा कथा तो 625 माइनस 576 जो कि 49 रूट ओवर हूँ 7 तो 7 सेंटीमीटर हो आमर अदर साइड जोटा कि ऑप्शन बी रे अच्छी। अभी जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देछि if x minus 2 and x plus 3 are factor of a quadratic polynomial then the polynomial is तो आम ये मल्टीप्लाई करवा x minus 2 into x plus 3 ताले quadratic polynomial हो जेहेतु दुईटा फैक्टर अच्छी तार मल्टीप्लाई होगी से दुईटा तो ये आम कहीपर स्प्लिट करवा माने x को x plus 3 सागर मल्टीप्लाई करवा पुणी माइनस 2 को भी x plus 3 सागर मल्टीप्लाई करवा तो आम x इंटू x plus 3 माइनस 2 इंटू x plus 3 लिखिपर ताले x इंटू पुणी या कौन करवा x को x सागर मल्टीप्लाई करवा पुणी x को 3 सागर मल्टीप्लाई करवा सेमती माइनस 2 को x सागर मल्टीप्लाई करवा माइनस 2 को पुणी 3 सागर मल्टीप्लाई करवा x को x सागर मल्टीप्लाई कले आर पावर 1 आर बी पावर 1 तो पावर ऐड हो दुईटा बेस सामान अच्छी तो 1 + 1 2 हो गला प्लस x इंटू 3 जोटा कि 3x हो माइनस माइनस और प्लस प्लस माइनस माइनस रहिबो 2 इंटू एक्स जे कि 2x माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3 जे कि 6 ताक आम जब लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x दुईटा लाइक टर्म अच्छा ये प्लस 3x अच्छी माइनस 2x अच्छी तो आम बड़ टर्म साइन रहा बड़ टर्म हूँ 3x तार साइन हूँ प्लस आउ 3 ରୁ 2 गले 1 ताने 1x जोटा कि खाली x लिखा जाए 1x के लिखा जाए माइनस 6 तो आम कहीपर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 होमर राइट आंसर जोटा कि आमर ऑप्शन ए रे अच्छी ऑप्शन ए हो गला आमर राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू इक्वल टू पी आर ताले क्यू इक्वल टू 70 डिग्री हेले आर एंगल केते हबो माने हमको कहि पी क्यू आर ट्रायंगल अच्छी पी क्यू आर ट्रायंगल अच्छी आ पी क्यूटा पी आर संगे समान ए
साइडटा ए साइड सहित सामान तो आम जानते यहाँ कौन होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुजर दुईटा कोण भी सामान हम कौ कोण दुईटा सामान हम जोटा संलग्न होता दुईटा बाहु सांगे अलग अलग ये तो कमन होगा दुईटा बाहु कमन कोण किंतु अलग जो दुईटा रहा ए कोणटा आउ ए कोणटा माने क्यू कोण इक्वाल टू आर कोण साथ सामान आ क्यू कोण आमको 70 डिग्री दे देते मैंने आर कोण भी 70 डिग्री हम तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन थिला एमती ही क्वेश्चन आसे एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन मैथमेटिक्स। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मैथमेटिक्स जो अच्छी तार सब हाईएस्ट कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिवटा कोटा अटे हाईएस्ट कॉग्निटिव ऑब्जेक्टटा कोटा हम आम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हिसाब से जब लिखा सब छोटे आसो रिमेम्बरिंग यहाँ लिखिदे सीरीजटा रिमेम्बरिंग तापर आसो अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग पर किए आसो अंडरस्टैंडिंग पर अप्लाइंग अप्लाइंग पर एनालाइजिंग एनालाइजिंग पर इवैल्यूएटिंग इवैल्यूएटिंग पर क्रिएटिंग तो ये आम क्रिएटिंग तो ऑप्शन ना क्रिएटिंग हूँ सब हाईएस्ट कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव क्रिएटिंग नहीं माने इवैल्यूएटिंग पूर्वटा अच्छी तो इवैल्यूएटिंग हो सब हाईएस्ट तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एनालाइजिंग तो इवैल्यूएटिंग पूर्व अच्छी छोटा तापर अंडरस्टैंडिंग भी तो बहुत छोटा रिमेम्बरिंग सब छोट लोएस्ट होते रिमेम्बरिंग आसता हाईएस्ट कही तो क्रिएटिंग तो ऑप्शन ना तो इवैल्यूएटिंग हो राइट आंसर। ये सीरीजटा मन रखिदेवे फास्ट रिमेम्बरिंग आसो तापर अंडरस्टैंडिंग आसो तापर अप्लाइंग तापर एनालाइजिंग तापर इवैल्यूएटिंग तापर क्रिएटिंग। एबे जीवा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इन टीचिंग मैथमेटिक्स स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू स्कैफोल्डिंगटा काहाकू रेफर करूछि स्कैफोल्डिंग रेफर करूछि कोन माने गोटे पर्टिकुलर स्टेप रे टिके हेल्प दरकार करो टिके पुश करिवो तो प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट माने पूरा फुल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होमवर्क जे दो सी नुह असाइनिंग प्रोजेक्ट सी नुह आस्किंग ओराल क्वेश्चन ओनली ना जे टिके सपोर्ट प्रोवाइड करथबो जे गोटे पिला किसी काम करि पारुछि आ किसी काम करि पाउनी किंतु टिके हेल्प पाइले से करि दउछि सेटा को हम स्कैफोल्डिंग कहंती बा प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट बोली कहंती ऑप्शन बी हिजो हमरो राइट आंसर। सपोर्ट दे सारा सेमती कंटिन्यू सपोर्ट दो नथिबो थरे सपोर्ट दे देला तापर सपोर्टटा विथड्रॉ हो जिवो तापर माने से किछि समय पय ताको टिके हेल्प कर देला तो सपोर्टटा पुणी विथड्रॉ भी करा जाए तो सेटा को स्कैफोल्डिंग बोली कह जाए। एबे जाम नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग स्ट्रैटेजी स्टैटिस्टिक्स एट सेकेंडरी लेवल स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल में पढ़ाया गले कोटा गोटे इफेक्टिव टीचिंग मेथड अटे इफेक्टिव टीचिंग मेथड कोटा हम सब रियल लाइफ डाटा सेट यूज करवाटा गोटे बेस्ट मेथड इफेक्टिव हुए से निज रियल लाइफ एग्जांपल कथा सुनले बेसी अटेंटिवली शुणती और भलसे मन रखती तो ऑप्शन ए हो आमर राइट आंसर। डेफिनेशन खाली पढ़ले से किसी इंटरेस्ट नेबेनी फॉर्मुलाज रिपीटेडली कले खाली रोड मेमोराइज को हेल्प करिवो से किसी डेभलप हेनी टीचर लेक्चर ओनली लेक्चर प्रोवाइड कले से इंटरेस्ट नेबेनी रियल लाइफ डाटा सेट जब आम प्रोवाइड करवा से इंटरेस्ट आसो पढ़ाई और भलसे से बुझीपारे ऑप्शन ए हो आमर राइट आंसर। एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए रेगुलर हेक्सागन हैज साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर इट्स पेरीमीटर इज रेगुलर हेक्सागन कहि माने सब साइड समान तार 6टा साइड हेक्सागन माने 6टा साइड आ सब साइड रो लेंथ हमरो ए धरि दबा ए हो जे 10 तो 6 * 10 जोटा कि हो 60 सेंटीमीटर ऑप्शन सी हो राइट आंसर। पेरीमीटर माने कोन ता चतुर्पार्श्व माने 6टा साइड आ सब साइड समान जेतु रेगुलर कहि रेगुलर कथा कहला माने सबुडा साइड समान 60 सेंटीमीटर हो गला हमरो राइट आंसर। एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग ज्योमेट्री कांसेप्ट पढ़ाया पई आंक भितर कोटा बेस्ट मेथड ज्योमेट्री पढ़ाया पई सब बेले बेस्ट मेथड होछि इंडक्टिव मेथड रे हमें कोन करंती एक्सप्लोर एग्जांपल्स आउ नोटिस करंती पैटर्न को नोटिस पैटर्न्स देन हमें जनरलाइज करंती सेटा हो हमरो बेस्ट मेथड ज्योमेट्री पढ़ाई ऑप्शन बी हो हमरो राइट आंसर। मन रखिए ज्योमेट्री पढ़ा कथा आसला माने इंडक्टिव मेथड होची बेस्ट। एबे जे नेक्स्ट क्वेश्चन देछि यदि p एंड q दुटा प्राइम नंबर होंती ताले HCF ऑफ p एंड q इज ताले हमर एठी दुटा कंडीशन आसीबो कोन p और q दुटा प्राइम नंबर अछि प्राइम नंबर दुटा q यदि डिस्टिंक्ट हेतो माने p एंड p इज नॉट इक्वल टू q हेतिबो आ प्राइम नंबर हेतो ताले तांकर HCF केते हेजिबो
वन हो जब पी आउ क्यू दुटा सेम सेम नंबर दी आउ दुटा सेम प्राइम नंबर तार तार एच सी एफ के तार एच सी एफ से पी हो क्यू हो पी और क्यू दुटा सेम ना पी आउ क्यू दुटा सेम तो पी ना क्यू हो जदि दुटा डिस्टिंक्ट हो माने पी भी अलग क्यू भी अलग ताहले आमर एच सी एफ कौन हो वन होठी आमसे कहनी कि डिस्टिंक्ट कि सेम सेम कहनी कि ऑप्शन रे पी और क्यू भी देनी तो आमर ओनली ऑप्शन रे वन अच्छी तो वन हो राइट आंसर पी प्लस क्यू हेनी कि पी क्यू भी हम ना एवं जदि एलसीएम पचार था पी इंटू क्यू करते जदि पुणी डिस्टिंक्ट होता था इक्वाल होते से पी ही होता तार एलसीएम एवं नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 4 ब्लू एंड 3 ग्रीन बॉल्स ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली गोटे बॉल को आम ड्र कर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन बॉल पाइबार प्रोबेबिलिटी कौन ग्रीन बॉल पाँच मैंने आम इवेंटर प्रोबेबिलिटी के जितना ग्रीन बॉल अच्छी ग्रीन बॉल के 3टा अच्छी आ सैंपल स्पेस टोटल के बॉल अच्छी 5 + 4 + 3 जे कि 5 4 9 3 12 तो प्रोबेबिलिटी के इवेंटर कार्डिनालिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस कार्डिनालिटी इवेंटर कार्डिनालिटी 3 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस कार्डिनालिटी 12 3/12 माने 1/4 ऑप्शन ए हो गला राइट आंसर 1/4 एवं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि व्हिच असेसमेंट स्ट्रेटजी बेस्ट इवैल्यूएट्स मैथमेटिकल रीजनिंग को आसेस करने बेस्ट मेथड किए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ना ओरल ड्रिल ना ट्रू फॉल्स नुह ओपन एंडेड क्वेश्चन जब आम दबा ताले रीजनिंगटा डेभलप हम मैथमेटिकल रीजनिंग को आम इवैल्यूएट कर आराम से कौन पे रीजनिंग को आसेसमेंट करने आम ओपन एंडेड क्वेश्चन रिक्वायर करते कौन पे ना स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन स्टेप्स एंड रीजनिंग कौन कौन स्टेप्स मैंने कौ प्रकार स्टेप रे गले किए दुईटा स्टेप को मर्ज कर गोटे नुआ स्टेप कर देछि कि कौ प्रकार स्टेप तो से नुआ नुआ रीजनिंग डेवलपमेंट हुए तो ओपन एंडेड क्वेश्चन देले हमरो तांकर मैथमेटिकल रीजनिंग को इवैल्यूएट आम कर परिबा ऑप्शन सी हे हमरो राइट आंसर एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल स्किल आंक भीतर मैथमेटिकल स्किल गोटे किए नुह एस्टिमेशन कंप्यूटिंग मेमोराइजेशन ऑफ पोएम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमोराइजेशन ऑफ पोएम होछि हमरो आर्ट्स रिलेटेड बा हमरो लिटरेचर रिलेटेड जोटा कि मैथमेटिकल स्किल नुहे एस्टिमेट करबा गोटे मैथमेटिकल स्किल कंप्यूटेशन करबा गोटे मैथमेटिकल स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग तो गोटे मैथमेटिकल रो गोटे पार्ट इंटीग्रल पार्ट कहि परबा तांक भीतर पार्ट किए नुह स्किल रो ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर मैथमेटिकल स्किल रो मेमोराइजेशन ऑफ पोएम टा गोटे स्किल नुहे एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि आज लास्ट क्वेश्चन अछि एटा देछि कोन द ग्राफ ऑफ y = x² - 4x + 3 इज तो हम एठी आम जानते y = x² - 4x + 3 देछि x² - 4x + 3 आकु यदि आम गोटे स्क्वायर टर्म रे लिखि दबा ताला केते हबो x² - 2 * x * एठी रहला केते 4x रे पे आउ 2 त माने x² a² - 2ab तो b हे गला हमर 2 तो माने 2 रो स्क्वायर कहि परिबा जोटा कि 4 तो हम 3 अछि तो आम 1 को करिया पे हेले जो ऐड करले गोटे 1 ऐड करछन माने गोटे 1 माइनस करिया माने एठी 3 थिला 2 रो स्क्वायर माने केते 4 करछंती 3 को 4 रे कन्वर्ट करिया कोले कोन करा जिवो 3 + 1 - 1 माने 3 + 1 4 हे गेला आ गोटे -1 रहला तो एठी 4 करछंती माने -1 गोटे करिया पड़िबो तो एटा हे जिवो केते x - 2 रो स्क्वायर माने एठी a - b अछि -1 तो एटा को हम जदी भाबी दबा y = एटा x - 2 जदी z भाबी दबा z² - 1 कहि परिबा तो हम जदी y टा = x² थाए तो एटा पैराबोला हुए तो ये भी सही टर्म रे अछि पैराबोला टर्म रे आ एटा कोन ओपनिंग अपवर्ड हबो मन रखिबे ए पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड जेटा हमर y = x - 2 रो स्क्वायर -1 अछि माने एमति थिबो आ एटा एमति ओपन होथिबो माने x रो दीटा वैल्यू पई y सेम आसुथिबो गोटे जगह रे सेत पई y = z² अछि तो एटा धरो z अछि एटा y अछि तो जदी हम z रो वैल्यू दीटा नबा y सेम आसो माने 1 जदी नबा -1 ले जहा आसो 1 ले भी से आसीबो तो -1 पई 1 पई y रो वैल्यू सेम आसीबो तो से लागि एटा अपवर्ड एमती ओपन हबो ऑप्शन ए हे जो हमरो राइट आंसर एटा थिला आज लास्ट क्वेश्चन थैंक यू।